इन वृक्षों की जड़ें गरीबी में हैं। गरीबी ही है वो ज़मीन जो अपनी कोख से इन वृक्षों को जन्म देती है। यदि आप किसी अमीर को या किसी खुशहाल व्यक्ति को मानव बम बनने के लिए प्रेरित करें तो एक भारी भरकम मूल्य के बाद भी वो इनकार कर देगा, जबकि यदि किसी गरीब को व बेबस को मानव बम बनने के लिए प्रेरित करें तो वह बहुत ही कम मूल्य, मात्र इतने मूल्य पर जिससे उसका सारा परिवार सिर्फ सुख चैन की 2 रोटी सारी जिंदगी खा सके, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार कर लेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से गरीब हैं जो अपनी लाचारी व मजबूरी के आगे घुटने टेक कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक गरीब की समाज से कोई हमदर्दी नहीं रह जाती और वह बड़ी आसानी से किसी भी आतंकवादी संगठन के इशारे पर मानव बम बनने के लिए तैयार हो जाता है। जो आबो हवा इन वृक्षों को पोषित करती है वो है अशिक्षा या बिना रोजगार परक वाली शिक्षा। जो लोग अशिक्षित या निम्न शिक्षा लिए हुए हैं और कदम कदम पर निरर्थक साबित हो रहे हैं, आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दूसरों की बराबरी करने के लिए जुर्म का रास्ता बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। जो पानी इन वृक्षों की जड़ों को सींचता है वो है बेरोजगारी। बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी रोजगार न मिल पाने की स्थिति में बहुत से शिक्षित बेरोजगार लोग भी ऐसे ही कटु कदम उठाने या जुर्म की दुनिया को अपनाने के लिए बेबस हो जाते हैं। जो सूरज अपनी रोशनी से इन्हें पोषित करता है वो है गरीब समाज की घटिया लूसी विचारधारा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनती व ईमानदार हैं, किसी न किसी प्रकार की कारीगरी या हुनर के ज्ञाता हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपना उद्योग धंधा या व्यवसाय करके अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं, पैसा ना होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग अपनी आय का आधा हिस्सा उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार रहते हैं जो अपना धन उनके बताए हुए व्यवसाय में लगा दे, जहां वो अपनी कारीगरी या हुनर का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन ऐसे लोग उन्हें नहीं मिल पाते। अधिक से अधिक 1/4 की भागीदारी के प्रस्ताव ही लोगों द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसमें वो अपनी कारीगरी तो क्या, मेहनत को भी ठीक तरह से वसूल नहीं कर पाता। उधर पैसे लगाने वाला उसकी कला, उसके हुनर या उसकी कारीगरी का निचोड़ या उसका कोई तोड़ खोज कर उसे धक्का दे देता है और सारे व्यवसाय को काबू में कर लेता है। ऐसे में वो बेचारा सामाजिक स्तर पर इन्वेस्टर का कुछ नहीं कर पाता और कानूनी दाव पेचों में इन्वेस्टर पहले से ही मजबूत रहता है। ऐसे में ऐसे लोगों के पास हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। ऐसे लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों में जब भी आगे बढ़ने या अमीर बनने की कोशिश की है तो वो बेचारे बेईमान और भ्रष्टाचारियों का इस प्रकार से ग्रास बने हैं कि उनके अंदर एक बहुत ही घटिया लूसी विचारधारा जन्म ले गई है। और आज वो सरेआम डंके की चोट पर अपने समाज के सामने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कामयाब होने के लिए बेईमान, भ्रष्टाचारी व अन्यायी होना अति आवश्यक है, जिसके चलते उनकी आने वाली पीढ़ियों पर इस बात का इतना गलत असर पड़ता है कि उन्हें गलत रास्ता अपनाने या जुर्म की राह पर चलने में देर नहीं लगती। उपरोक्त सभी तथ्यों को समाज व समाज के ठेकेदारों की बजाय जुर्म की दुनिया के लोगों ने ज़्यादा समझा और अपनी दुनिया बनाने में सभी लोगों ने गरीबों की लाचारी, मजबूरी व बेबसी का भरपूर फायदा उठाते हुए सहानुभूति का मरहम लगाकर कच्चा माल या ईंधन के रूप में भरपूर उपयोग किया। इसलिए हमारा मानना है कि भयमुक्त, अपराध मुक्त, सशक्त, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी भारत का निर्माण तभी संभव है जब गरीबी पर विजय प्राप्त करने के लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष हो और हम उसमें विजयी हों।